अब हम अपने वर्किंग कैपिटल के एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब ये समझ लें कि जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे लेके आ रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल फ्लेवर जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कि एक्चुअली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम एक मैक्रो लेवल पे किस तरीके से रीड करते हैं। The Christie Corporation is trying to determine the effect of its inventory turnover ratio and days sales outstanding on its cash flow cycle. ये जो हमने पहली लाइन रीड की है, इस पहली लाइन के अंदर आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि हम इफेक्ट देख रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का और डे सेल आउटस्टैंडिंग का कैश फ्लो साइकिल के ऊपर। यानी कैश कन्वर्जन साइकिल जो हमारा है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। Christie's sales last year all on credit were 1,50,000। तो लास्ट ईयर का मतलब ये हो गया कि जी ईयरली सेल्स है एंड इट अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6% और 9,000। ठीक है जी, इसने बता दिया कि जो 9,000 है वो इसकी नेट इनकम है। It turned over its inventory 7.5 times during the year. It turned over its inventory 7.5 times during the year। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी आप आई होप के बड़ा प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हमने कल इसके ऊपर डिबेट की है कि कंपनी जो है वो 7.5 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर जो है अपनी इन्वेंट्री को जो है वो टर्नओवर कर रही है और एंड इट्स DSO वाज 36.5 डेज। मार्केट से जो उसको पैसा रिकवर हो रहा है वो 36.5 डेज में हो रहा है। इट्स एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 121,667। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसने प्रोवाइड कर दी एनुअल। द फर्म हैड फिक्स्ड एसेट्स टोटलिंग 35,000। अब यहाँ से हमारी एक नई इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। द फर्म हैड फिक्स्ड एसेट्स टोटलिंग 35,000। Christie's payable deferral days is 40 days। कैलकुलेट Christie's कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल निकालना है जी, और कैश कन्वर्जन साइकिल निकालने के लिए हमें 3 पार्ट चाहिए। एक इसका इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज चाहिए, प्लस DSO चाहिए, माइनस पेबल डेफरल डेज चाहिए। 3 चीजें चाहिए ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि डेटा क्वेश्चन में किसके हवाले से क्या गिवन है। देखो, इन्वेंट्री कह रहा है जी इट टर्न्ड ओवर इट्स इन्वेंट्री 7.5 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। तो 7.5 टाइम्स का मतलब ये है कि अब पहले के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा 365 डिवाइडेड बाय 7.5। उसके बाद प्लस DSO आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 36.5। 36.5 माइनस और पेएबल डेफरेंट डेज क्वेश्चन में गिवन है 40 डेज। 40 तो कैलकुलेशन थी वो सिर्फ एक ही में रिक्वायर्ड थी, आपका जो ITD की वैल्यू है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये बन जाएगा जी 365 डिवाइडेड बाय 7.5। एक कैलकुलेशन ये हो गई। उसके बाद प्लस कर देंगे 36.5 और माइनस कर देंगे 40। ये आ गया आपके पास 45.17। या इसको कम्प्लीटली राउंड कर लें तो सिंगल डिजिट पे ले आते हैं उसको। तो कह रहा है जी 45.2 डेज जो हैं ये इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट जो है ना वो आपके लिए इस वक्त बिल्कुल नया है। जितने पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं ये समझ लो कि उन तमाम को हमने इस क्वेश्चन के अंदर निचोड़ देना है। कह रहा है जी इट्स ओके, आप 360 यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। हम इसको 360 कर लें।
कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4.5 डेज सही है। अच्छा जी, बी पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है जी, अज्यूमिंग कृषिज होल्ड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इतनी कम अमाउंट है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इट्स टोटल एसेट्स टर्नओवर एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। तो हमें पहले पार्ट में निकालना है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है जी? आपको तो खैर याद नहीं होगा अभी। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। गुड, वेरी नाइस। और दूसरे एंड पे हमने निकालना है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला हो गया भाई? नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। परफेक्ट। अब ये देखो कि टोटल एसेट्स टर्नओवर और आरओए निकालने के लिए, टीएटी और आरओए निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है? सेल्स चाहिए, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। टोटल एसेट्स है देखो कहीं पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो टोटल एसेट्स को निकालने की करनी है। इसी तरीके से अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर बात करें, तो रिटर्न ऑन एसेट्स के हवाले से भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में नेट इनकम तो गिवन है, लेकिन अगेन हमें टोटल एसेट्स चाहिए इन दोनों रेशोस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा उसके ऊपर काम कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स। स्टूडेंट, यूजुअली टोटल एसेट्स निकालने के लिए जो दो मेन हेड्स आपको चाहिए होते हैं, उसमें एक होता है करंट एसेट्स और उसके बाद आपको चाहिए होता है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर यूजुअली जो हेड्स आप के सामने आ रहे होते हैं उसमें एक होता है कैश, एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, और उसके बाद आपको नजर आता है जी इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आमतौर से ये चार हेड्स आपको नजर आते हैं। अब कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल, इसके हवाले से तो क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि कैश नेग्लिजिबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नेग्लिजिबल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब जो कैलकुलेशन रह जाती है वो अकाउंट्स रिसीवेबल की रह जाती है और इन्वेंट्री की रह जाती है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए, यानी हमारी जो अब इसका जो अगला पार्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए, तो अब हम अपना हेड क्रिएट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। अब जो देखना होगा मेरे पास डाटा क्या गिवन है। देखो मेरे पास गिवन है और मेरे पास सेल्स गिवन है। जब डीएसओ और सेल्स मेरे पास गिवन है तो इसका मतलब मैं इसमें से अब अकाउंट्स रिसीवेबल को निकाल सकता हूँ। तो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ डीएसओ, सेल्स चूंकि एनुअल है 365 इंटू अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स। डीएसओ हमारे पास है 36.5,
365 इंटू अकाउंट्स रिसीवेबल हमने निकालना है, और एनुअल सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। तो अकाउंट्स रिसीवेबल कितना बन गया भाई? 3,000 हो गया आपका अकाउंट्स रिसीवेबल। एक अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाओ अगले पार्ट पे, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के लिए आपके पास डाटा क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री जो है वो 7.5 टाइम्स है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 121,667। तो अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में डाटा इन टाइम्स में गिवन है, तो इसका मतलब अब आपको इन्वेंट्री निकालने के लिए डेज का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। 16,222 बिल्कुल सही है। तो 121,667 डिवाइडेड बाय 7.5, ये हो जाएगा जी आपका 16,222.3। हम इसको फिलहाल यहाँ पे राउंड कर देते हैं 16,222, ठीक है। फिक्स एसेट्स के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जी, द फर्म हैड फिक्स एसेट्स टोटलिंग 35,000। फिक्स एसेट क्वेश्चन में गिवन, तो हमारे पास टोटल एसेट कितना हो गया भाई? 66,222। तो अब जब हमारे पास टोटल एसेट्स बाहर आ गया है, यहाँ पे हम एक लाइन इंक्रीज कर लेते हैं जी। तो टीटी निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन है जी 150,000 डिवाइडेड बाय 66,222 हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, और इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बन गया वो हो गया ये जो टोटल एसेट टर्नओवर हमने निकाला, इसका क्या मतलब है तो बताएगा मुझे? 2.27 टाइम्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ये एक्सप्लेन करता है कि आपके जो सेल्स है वो कंपनी की टोटल एसेट्स का 2.3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि आप अपने एसेट्स को इतना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो कि उनको यूज करने के बाद आप अपनी सेल्स जो है वो एसेट्स का 2.3 टाइम्स जनरेट कर पा रहे हो। बहुत अच्छा नंबर होता है ये। और इवन अगर इसके अंदर ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आ जाए, यानी ये 2.3 जो है वो अगले साल 2.5 हो जाए, फिर 2.7 हो जाए, 3 हो जाए, 3.5 हो जाए, तो जितना ये टाइम्स इम्प्रूव करेगा, इसका मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। और जितना रेशो ये कम होगा, अगर आप 2 साल को कंपेयर करें और आपको ये नजर आए कि एक साल तो 2.3 था, लेकिन जो अगला साल था उसमें इसकी एफिशिएंसी यानी सेल का जो रेशियो है वो निकल के आया 2, तो इसका मतलब रिसोर्सेज तो पीछे वही हैं, जो पिछले साल ऑपरेशंस में यूज हुई थी वही इस साल है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उतना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं किया, और अगर यही नंबर इम्प्रूव कर जाते हैं तो इसका मतलब आप हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो और एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो, उससे आपकी सेल भी बढ़ रही है।
इसी तरीके से जब हम रिटर्न ऑन एसेट्स की तरफ आए, जितना एसेट्स हमने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर रिटर्न कितना बन रहा है, तो हमारे पास 9000 नेट इनकम आ रही और टोटल एसेट्स हैं 66,222। फाइनल वैल्यू हम चेक करें तो हमारे पास आ जाती है 13.6%। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि कंपनी जो नेट इनकम निकाल पा रही है, अपना जो हर पीरियड का जो नेट इनकम जनरेट कर पा रही है, वो इस वक्त उसके जो टोटल एसेट्स हैं उसका तकरीबन 13.5% है। अब जब आप 2 साल की स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हो, तो 2 साल की स्टेटमेंट्स को जब कंपेयर करते हो तो आपको ये नजर अगर आए कि एसेट्स तो हुई है 66,222, लेकिन आपका जो इनकम है वो 13.5 से चला गया है 14% पे, 14.5% पे। तो इसका मतलब ये है कि अगेन जिस तरीके से सेल आपकी इंक्रीज हो रही है उसी तरीके से रिटर्न भी आपका इंक्रीज हो रहा है। जितना एफिशिएंटली आप एसेट्स को यूज कर रहे हो उसकी वजह से सेल इंक्रीज हो रही है, और सेल इंक्रीज होने की वजह से आपका नेट इनकम भी इंक्रीज हो रहा है।